समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले ऐलान किया था कि यदि हमारी सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश में सभी तरह के टैक्स कर माफ़ कर दिए जाएंगे। परंतु उत्तर प्रदेश में पुनः भाजपा की सरकार बनने के बाद जनता को दोबारा टैक्स से लाद दिया गया है। महंगाई अपने चरम पर है। रोज़मर्रा की दैनिक वस्तुएं इतनी महंगी हो गई हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहा है। उक्त बातें सपा नेता व पूर्व मंत्री पवन पांडे ने अपनी प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार योगी सरकार ने मंदिरों का टैक्स माफ़ किया है, उसी प्रकार आम जनता का भी टैक्स माफ़ होना चाहिए, जिससे जनता के ऊपर महंगाई का असर न पड़े। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में जिस तरह दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, आने वाले समय में जनता इनको करारा जवाब देगी। अयोध्या से अभिषेक पांडे की खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात का ऐलान किया था कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन और अयोध्या की जनता जनार्दन हमें आशीर्वाद देगी, हमारी सरकार बनेगी, तो अयोध्या के जितने भी धार्मिक स्थल हैं हम उन्हें टैक्स मुक्त करेंगे। अयोध्या की जो प्रभु श्री राम की प्रजा है उसके ऊपर भी नगर निगम ने जितने भी टैक्स लगाए हैं, बढ़ाए हैं, उन सारे टैक्सों को हम समाप्त करेंगे। लेकिन जनता जनार्दन ने जनादेश हमको नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने। अभी हमें मीडिया के माध्यम से इस बात की जानकारी हुई कि अयोध्या के जितने भी धार्मिक स्थल हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इनके ऊपर से टैक्स समाप्त करने की प्रक्रिया या घोषणा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। अगर की है तो अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। लेकिन हम यह भी कहना चाहते हैं कि धार्मिक स्थलों के साथ साथ जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की प्रजा है, जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, जो यहाँ पर रहने वाले लाखों की आबादी है, क्योंकि अयोध्या फैजाबाद मध्यम वर्गीय लोगों का शहर है। डेली कमाने खाने वाले, डेली परिश्रम मेहनत करके 4 पैसा कमाने वाले लोग रहते हैं यहाँ। किसानी, खेती करने वाले, अध्यापक, मास्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, मध्यम कमाई करने वाले लोग रहते हैं। और नगर निगम ने भारी भरकम टैक्स का बोझ इन मध्यम वर्गीय परिवारों पर, गरीब परिवारों पर, डेली कमाने खाने वाले लोगों पर लगा रखा है कि ये प्रभु श्री राम की धरती है, ये अयोध्या फैजाबाद है। आप प्रभु श्री राम की धरती पर अगर आपने धार्मिक स्थलों पर टैक्स समाप्त करने की योजना बनाई है, तो यहाँ पर जो रहने वाली आम जनता है, प्रभु श्री राम की जनता से भी टैक्स को समाप्त करिए, खत्म करिए। क्योंकि आज आपके राज्य में जनता त्राहिमाम कर रही है। महंगाई चरम पर है। सब्जी, पेट्रोल, गैस, डीजल, दाल, चावल, तेल, मसाला, ईटा, गिट्टी, मोरंग, बालू, सरिया तेल, रोजमर्रा की जितनी चीजें हैं सबकी महंगाई चरम पर है। दिन प्रतिदिन, सेकंड प्रति सेकंड केंद्र और प्रदेश की सरकार महंगाई का बोझ मध्यम वर्गीय गरीब परिवारों पर डाल रही है, जिससे गरीब परिवारों की कमर टूट गई है। इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं सरकारों से कि इस अयोध्या फैजाबाद को नगर निगम के जितने भी टैक्स हैं समाप्त करिए। राम की धरती पर राम राज लाइए, प्रजा के चेहरे पर मुस्कान लाइए। और अगर सरकार हमारी बातों को, जायज मांगों को, कि जो हमारी जनहित के जुड़े हुए मुद्दे हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इसे नहीं मानेगी, नहीं स्वीकार करेगी, तो समाजवादी पार्टी घर घर जाएगी। हम इसको जन आंदोलन बनाएंगे, क्योंकि ये प्रत्येक घर, प्रत्येक परिवार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और नगर निगम ने अभी कोई सुविधा भी नहीं दी। 5 साल पूरा हो गया, आप बताइए क्या सुविधा मिली? वैसे का वैसा पूरा है। आपने कहीं सुविधा कोई दी नहीं टैक्स किस बात का? और जो 40-40 गांव जुड़े हैं नगर निगम में, जो आपने नगर निगम का क्षेत्र बढ़ाया है, आप बताइए जनता वहां कितनी परेशान। जहां पर गाय भैंस बच्चे की सरिया, आप उसका टैक्स लेंगे, खाली जमीन का आप टैक्स लेंगे। गांव में गरीब आदमी आपको टैक्स कहां से देगा जब कोई आमदनी नहीं है? आमदनी 1 रुपया नहीं है, टैक्स हुआ भर है। तो मैं चाहता हूं गरीब आदमी पर टैक्स तब पड़े जब आप उसको आर्थिक रूप से संपन्न करिए। जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक रूप से मजबूत कर दे, उसके घर में रोजगार दे दे, जो भी पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको रोजगार मिल जाए, परिवार जब आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए तभी इनको टैक्स लेना चाहिए। वरना जब आमदनी है ठन्नी, कुछ है नहीं, आपकी सरकार में नौकरी है नहीं, रोजगार है नहीं, महंगाई चरम पर है, आदमी के हाथ में कटोरा है, व्यापारी भुखमरी के कगार पर है, नौजवान परेशान है पढ़ लिख करके, तो जब आमदनी नहीं है तो टैक्स किस बात का?
जब आप आर्थिक रूप से संपन्न करिए, पैसे से आदमी को मजबूत करिए, उसके बाद आप टैक्स लीजिए। ये हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कहना चाहते हैं।